उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुरके का। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की सियासत में योगी की एंट्री की वजह क्या है, या फिर योगी के एंट्री के सहारे बीजेपी साधना क्या चाहती है। क्योंकि आज नॉमिनेशन प्रक्रिया में कोई किसी सभा को संबोधित करने योगी नहीं आए हैं, नॉमिनेशन के कार्यक्रम में आए हैं। और नॉमिनेशन के कार्यक्रम में जिन जगहों का चयन बीजेपी के द्वारा किया गया है वो बड़ा संकेत दे रहा है। पहला कार्यक्रम उनका सहरसा में हुआ और दूसरा कार्यक्रम दानापुर में, और दो कार्यक्रम आज उनका हुआ है। दोनों कार्यक्रम का मतलब है, और मतलब क्या है उससे समझने से पहले आप ये भी समझिए कि बीजेपी का होमवर्क कितना जबरदस्त है। दानापुर में योगी का आना और माफिया और जंगल राज पर अटैक करना, मतलब साफ है, निशाने पर इतलाल है। और यूपी मॉडल की चर्चा करते हुए उन्होंने बिहार की जनता को और दानापुर की जनता को संदेश देने की उन्होंने कोशिश की कि ये इस तरीके के जो माफियाज हैं उनको हम यूपी मॉडल के सहारे किस तरीके से जमींदोज कर पाए हैं। जंगल राज क्या है और जंगल राज के नायक कौन हैं, सब कुछ स्क्रिप्टेड लगा कि बीजेपी जो चाह रही थी कि जो माहौल बने वो माहौल कहीं न कहीं नॉमिनेशन के बाद योगी के सामने आने के से बहुत कुछ दिख रहा है। एक संकेत तो ये है। दूसरा संकेत, बिहार आते ही उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी के बीच राम और सीता का जोड़ है। मतलब उस रिश्ते को भी की भी दुहाई दे दी गई जिसमें राम और सीता का मतलब राम जी का ससुराल बिहार है, इसलिए एक सांस्कृतिक रिश्ता भी है, एक पारिवारिक रिश्ता भी है, एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर भी रिश्ता है जिन्हें हर हिंदू, हर सनातन श्रेष्ठ मानता है। ये दो एंगल से उन्होंने बिहार के इस नॉमिनेशन प्रक्रिया में शामिल होकर संकेत दे दिया। कुछ इसी तरीके का संकेत उन्होंने सहरसा में भी दिया। सहरसा में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ जिस पार्टी मतलब पीके के द्वारा जिस व्यक्ति ने नॉमिनेशन किया है उस इलाके के राजपूतों पर उसकी अच्छी पकड़ है, और इतना वोट वो राजपूत का ला सकता है जो बीजेपी के उम्मीदवारों की हार की वजह बन सकती है। तो आप समझिए कि बीजेपी का होमवर्क नॉमिनेशन के दिन से ही शुरू हो गया कि योगी का आने का मतलब है कि राजपूतों की जो गोलबंदी टूटेगी उसको रोकना। अरे योगी आ गए, अब क्या बचा है, नॉमिनेशन में ही आ गए। तो ये बीजेपी का होमवर्क है और ये बीजेपी की राजनीतिक शैली है कि हर एक सीट पर कहाँ किसकी ज़रूरत है वो जिस तरीके से प्लान करता है उसका ये एक उदाहरण आप देख सकते हैं। उसके सहारे बिहार के चुनाव को लेकर वो कितना संवेदनशील है, या बिहार के चुनाव में उस बीजेपी की जीत हो, इसके पीछे की रणनीति किस मजबूती से वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं। एक और बात जो योगी के सहारे एक मैसेज देने की कोशिश हुई है, हालांकि बीजेपी ने राजपूतों को सबसे ज़्यादा, सवर्णों में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कोई उनमें एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार के राजपूतों को एक साथ साध सके। रूढ़ी भी नाराज हैं, आर.के. सिंह भी नाराज हैं, और उसके बाद ये दो चेहरों को छोड़ दें तो राजपूत के कई और सांसद हैं, उन सांसदों में ये ताकत नहीं है कि वहाँ वो राजपूत समाज के बीच जाकर संवाद कर सके। मतलब उम्मीदवार के साथ साथ योगी को भी बिहार में उतार कर एक संकेत देने की कोशिश बीजेपी की है कि राजपूत की नाराजगी
जो स्वाभाविक तौर पर कई सोशल पेज पर वैसे भी प्रकट होते रहे हैं, उसको कम करने के लिए योगी को बिहार भेजा गया। मतलब कई लेयर पर बीजेपी काम कर रही है। वो आज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दौरान जिन नेताओं को यहाँ भेजा गया उससे आप समझ सकते हैं। रेखा गुप्ता आई हुई है। जिस समय हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे उस वक्त रेखा गुप्ता वहाँ की प्रेसिडेंट हुआ करती थी। मतलब हम लोग उस समय में दिल्ली पहुँचे ही थे और बिहार के लड़कों से उनका बहुत ही गहरा रिश्ता था। मतलब उस दौर में अलका लंबा और रेखा गुप्ता मतलब उसको क्या कहेंगे कि क्यों नहीं मानी जाती थी, रानी मानी जाती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा होती थी और उस दोनों से बिहार के ग्रुप के लड़कों का बहुत ही आत्मीय रिश्ता रहा है। इसलिए आज आते आते उन्होंने कहा है, जिस अंदाज में बिहार को साधा है कि भाई यहाँ हमारी सुरक्षा का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बिहार में हैं। मतलब बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। खैर, सवाल था कि आज जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बिहार के नॉमिनेशन के दिन से ही झोंकी है, संकेत साफ है कि बिहार इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ा बैटलफील्ड है और इस बार कहीं से भी कोई भी कसर छोड़ने की स्थिति में बीजेपी नहीं दिख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस रणनीति का, हालांकि कोई काट तो विपक्ष के पास है नहीं, लेकिन उस रणनीति के, बीजेपी की उस रणनीति का किस तरीके से जवाब देती है महागठबंधन। क्योंकि राजनीति बिहार की, खास करके चुनावी राजनीति के पहले दिन ही जोगी को प्रवेश कराकर बीजेपी ने संकेत दे दिया है कि यहाँ कॉमनल पॉलिटिक्स भी चलेगा, यहाँ यूपी मॉडल भी चलेगा, अपराधियों के खिलाफ वाली जो संस्कृति रही है वो भी चलेगा और शाह और मोदी का वो जो एक तरीका है राजनीति साधने का वो भी चलेगा। मतलब नीतीश कुमार का इस बार वो सारी बातें जो खास करके बीजेपी के उस एजेंडे को कभी बिहार में वो आने नहीं दिए, इस बार पहले दिन से ही लग गया है कि इस बार बिहार में बीजेपी, नीतीश भले साथ हो लेकिन उस कॉमनल एजेंडे का पुट पूरे चुनाव के दौरान देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं हो। क्योंकि आज भी बीजेपी को यही लग रहा है कि उनके पास तुरुप का एक्का सिर्फ एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स ही है, जिसके सहारे हम यूपी तो साध ही रहे हैं, बिहार को भी साध सकते हैं। चलिए, अभी पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।